हैप्पीनेस इज अ डिसीजन गीतांजलि, एक बड़े समझदार आदमी ने कहा था। एंड आप कब हैप्पी रहोगे कब नहीं, ये डिसाइड करवाएगी आपकी स्कोडा काइलैक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। इंडिया के अंदर सब 4 मीटर सेगमेंट में एसयूवी सबसे ज्यादा सेल होती है एंड वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोल एसयूवीज एज पर मी इज दिस। आज मैं आपको इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जिसके अंदर ये गाड़ी चलने में कैसी है, ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है, आपको ओनर से भी मिलाऊंगा एंड क्या चीजें आपको इसके अंदर बहुत पसंद आएंगी और क्या चीजें मेरे अकॉर्डिंग इसमें सही नहीं है एंड किस बायर के लिए ये गाड़ी एकदम परफेक्ट साबित हो सकती है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। मैं आपको इंजीनियर्स पीओवी भी दूंगा, साथ ही साथ आपको मिलेगा हमारा वर्डिक्ट। सो लेट्स गेट रोलिंग। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द वॉक अराउंड। फ्रंट में आप देखते हो आपको अप फ्रंट बहुत अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है। आई रियली लाइक दिस क्लीन डिजाइन। यहाँ पे आपको स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलेगी, इनका लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनकी डीआरएल्स मिलेंगी जो कि इंडिकेटर का फंक्शन भी करती हैं। यहाँ पे है इनकी हेडलाइट हाउसिंग एंड आगे बढ़ते हो आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं 17 इंचेस के व्हील्स। ऑल्दो ये सिग्नेचर प्लस वेरिएंट है, ओनर ने इसके अंदर खुद अपने 17 इंच व्हील्स डलवाए हैं ओईएम वाली फिटमेंट वाले, विच इज वेरी नाइस टच एंड इससे कार को बहुत अच्छा हैंडलिंग बेनिफिट देखने को मिलता है। ब्रेकिंग के अंदर भी बेनिफिट देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल में आप चलते हो, यूल रियलाइज के यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं एंड आप सिलुएट देखोगे काफी हद तक कुशाक वाला सिलुएट ही देखने को मिलता है, पर वो चेंज होता है जैसे आप यहाँ पे आते हो। ये कार एक सब 4 मीटर कार है तो इसलिए यहाँ से एकदम चैसी चॉप ऑफ हो जाती है। ऑल्दो ये वही सेम चैसी एंड प्लेटफॉर्म है MQB A0iN which is used in Skoda Slavia and Skoda Kushaq। आप पीछे की तरफ आते हो, यू सी यहाँ पे आपको स्क्वायर वाली छोटी हेडलैम्प्स देखने को मिलती है which makes the design very evergreen and very everlasting। आपको यहाँ पे सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट देखने को मिलता है, बहुत अच्छी स्पेस देखने को मिलती है, 60-40 स्प्लिट वाली सीट्स देखने को मिलती है एंड बस एक चीज की कमी मिलती है, ऑलमोस्ट सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर भी आपको वाइपर देखने को नहीं मिलता। पर अब आप इस साइड आते हो तो यहाँ से आप रियलाइज करोगे कि अंदर सीटिंग स्पेस एक सब 4 मीटर के हिसाब से ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है। पर मेनली जो इस कार का कमाल है वो वॉक अराउंड या फीचर्स में नहीं है, वो है ड्राइविंग सीट पे। सो गाइस, मैं आपको फालतू की बातें बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको सबसे जरूरी एस्पेक्ट इस कार का सबसे पहले बताऊंगा, विच इज द ड्राइविंग। अब ड्राइविंग की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं आपको बता दूं ये सिग्नेचर प्लस वेरिएंट है एंड इसके अंदर 16 इंच व्हील्स आते हैं, बट ओनर ने बहुत अच्छा काम किया, इसके अंदर ओईएम वाले 17 इंच रिम्स डाल दिए हैं जिससे इस कार की हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग काफी इंप्रूव हो गई है। आप भी अगर ये कार लेते हो, आई सजेस्ट यू कि आप भी 17 इंचर्स की तरफ जरूर जाओ। सबसे पहले इस कार के बारे में खास बात क्या है, ये जिस सेगमेंट के अंदर कार आती है उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है उसके अंदर आती है ब्रेजा, उसके अंदर आती है वेन्यू, उसके अंदर आती है हमारी किया की सोनेट एंड इस सेगमेंट के अंदर नेक्सॉन से लेके XUV 3XO इस सेगमेंट की किंग बनने को तैयार रहती है। पर कैसे ये कार उन कार से काफी ज्यादा ऊपर फील होती है? सबसे पहली चीज, इस कार का प्लेटफॉर्म। इस कार का प्लेटफॉर्म वही जर्मन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इससे बड़े वाली सेगमेंट की कार कुशाक, जो कि इससे एक सेगमेंट बड़ी कार है, अप टू 22 लाख रुपए तक आती है, उस कार का सेम प्लेटफॉर्म इस कार के लिए यूज किया गया है, विच गिव्स इट अ वेरी प्लांटेड फील। जब आप इस कार को चलाते हो, चाहे आप किसी भी स्पीड पे हो, 50, 60, 160, आपको ये कार बहुत ज्यादा स्टेबल फील होती है। एंड द वेरी गुड पार्ट इज किसका स्टीयरिंग, इट इज वेरी लाइट, इट इज वेरी स्मूथ एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग कि जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो आपको इतना कंट्रोल फील होता है एंड आपको इतना अच्छा फील होता है कि आपके अराउंड जो भी शेल है, जितना भी ये मेटल का बॉडी शेल है, ये सारा बहुत स्टेबल एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बेहतरीन चीज, ये जो 1 लीटर का TSI इंजन इस कार के अंदर डाला गया है, ये EA211 इंजन, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट 3 सिलेंडर 1 लीटर इंजन है एंड इसकी पावर डिलीवरी इतनी अच्छी है, यू कैन जस्ट सी सेकंड गियर में कार कैसे पुल होती है एंड दिस कार पुल्स रिलेंटलेसली। इस सेगमेंट में और भी कार्स है जिनके अंदर टर्बोचार्ज GDI इंजन आते हैं, पर एक तो ये आपको उनसे काफी सस्ती पड़ती है। अगर आप सोनेट के 1 लीटर टर्बो इंजन की तरफ जाओ विद DCT गियर बॉक्स, वो कार आपको ऑलमोस्ट 15-16 लाख रुपए तक पड़ती है, पर ये कार के लोअर वेरिएंट्स आपके लिए काफी जल्दी शुरू हो जाते हैं। ऑल्दो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके लोअर वेरिएंट्स की तरफ जाओ। इसकी अच्छी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको हायर वेरिएंट्स सच एज सिग्नेचर प्लस एंड प्रेस्टीज के अंदर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर आपको अच्छी स्क्रीन भी देखने को मिलती है और भी सारे प्रेजेंटेबल फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं।
ऑल्सो इस कार के अंदर आपको सेफ्टी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है। सारे सेफ्टी फीचर्स जो पॉसिबल हो सकते हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं एंड एयरबैग्स तो आजकल हर एक कार के अंदर आते हैं। इस कार का प्लेटफॉर्म, इस कार की चेसी, जो इस कार के अंदर आपको रिजिडनेस फील होती है, जब आप डोर को क्लोज करते हो आपको जो थर्ड फील होता है, उससे आपको पता चलता है कि इस कार के अंदर आप कितने ज्यादा सेफ हो। एंड इसकी अगर आप क्रैश टेस्ट रेटिंग भी देखोगे तो जो मार्क्स मिले हैं ना इसको हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, वो बहुत ज्यादा मिले हैं। रीजन बीइंग चाइल्ड सेफ्टी से लेकर एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में ये कार का मुकाबला करना नामुमकिन है। एंड आप देख सकते हो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, साथ ही साथ मैं टर्न करता जा रहा हूं। दिस कार पुल्स सो रिलेंटलेसली। इसका सबसे ज्यादा जो स्वीट पार्ट है ना, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज दिस, द परफॉर्मेंस। मैं 0 to 100 बहुत जल्दी टच कर पा रहा हूं एंड 40 से लेके 120 तक जिस तरीके से ये कार जाती है कोई और कार इस सेगमेंट में जा ही नहीं सकती है। इट्स नॉट पॉसिबल। एंड बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि एक्चुअली ये इंजन बाकी इंजन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म क्यों करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे इंजन किस तरीके से कार के अंदर रखे हैं उससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। ये इंजन जो है ये लॉन्जिट्यूडनली माउंट किया गया है, विच मीन्स के सीधा है। इसके इनलाइन 3 जो है सिलेंडर्स वो सीधे सीधे रखे हैं। मीनवाइल बाकी सारी कार्स के अंदर ट्रांसवर्सली रखा होता है, इसलिए इसके अंदर आपको बेटर टॉर्क देखने को फील होता है। आपको फील ये होता है कि आपको पावर डिलीवरी ज्यादा अग्रेसिव देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल भी इस कार के अंदर जो आपको सेंसर्स देखने को मिलते हैं, आपको इसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्टर्स देखने को मिलते हैं, उनकी प्रेशर रेटिंग, उनकी स्ट्रेस रेटिंग काफी ज्यादा हाई है। एंड ये इंजन एक्चुअली केपेबल है कि अराउंड 150-160 हॉर्स पावर बहुत इजीली रिलायबली बना सके। पर कंपनी ने इसको ट्यून इस तरीके से किया है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े एंड आप इसको लॉन्ग रन में इजीली चला सको। ये 2016 से आ रहा है इंजन फोक्सवैगन ग्रुप के अंदर, पर अभी करंटली ये इंजन स्कोडा ही बनाता है। चेक के अंदर ही इंजन बनता है, वहीं पे इसके सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसका फोक्सवैगन ग्रुप से ज्यादा लेना देना कोई नहीं है, पर मेनली सारा कंट्रोल इसके ऊपर स्कोडा का है। अभी ये एज पर द न्यू नॉर्म्स चल रहा है अभी। एंड अगर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं इस इंजन के बारे में, ये इंजन थोड़ा सा फ्यूल सेंसिटिव जरूर है। आप इसके अंदर थोड़ा रफ क्वालिटी का फ्यूल डालोगे तो ईपीसी एरर आ सकता है। ये इस इंजन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एंड इसीलिए कई सारे लोग इस कार से पीछे हटते हैं। पर एज ऑफ नाउ स्कोडा के अकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज को रिजॉल्व कर लिया काफी हद तक। और जितने भी न्यू बायर्स हैं एंड दिस बायर ऑल्सो, इन्होंने 2025 का मॉडल ये लिया है, इसके अंदर इन्हें किसी भी टाइप का ईपीसी एरर देखने को नहीं मिला है, किसी भी टाइप का इशू इन्हें नहीं देखने को मिला है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जिससे पता चलता है कि अब ये कार फेयरली रिलायबल भी बन चुकी है। पर कैसे compete करती है अपने राइवल्स के साथ, ओनर का इस कार के बारे में क्या कहना है एंड मेरा वर्डिक्ट क्या है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। सो गाइज अभी मैं बैठा हूं ओनर के साथ जिनकी ये स्कोडा काइलैक है और मैं इनसे कुछ ऑनेस्ट सवाल पूछूंगा और इनका ऑनेस्ट आंसर जानूंगा कि क्या लगता है इन्हें अपनी स्कोडा काइलैक के बारे में। सो हेलो अनमोल पाजी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, तुम दोस्तों? बिल्कुल बढ़िया। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपको इस न्यू कार के लिए। एंड कौन-कौन सी कार्स आपने देखी थी इस सेगमेंट में? ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਆ ਸੋਨਟ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੁੰਡਾਈ ਵੈਨਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਈਲੈਕ ਦੇਖ ਆਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦੇਖਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਟਰੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੀ ਫਿਰ। ओके तो अगर आप लोगों ने नहीं पता गाइस, अनमोल के पास ऑलरेडी एक XUV 700 भी है डीजल के अंदर ऑटोमेटिक। तो इसको ऑलरेडी अच्छी खासी परफॉर्मेंस वाली कार चलाने की आदत है। एंड उस टाइम जब मुझसे भी ये बात कर रहा था तो मैंने इसको रेकमेंड किया कि अच्छी TGDI कार ही लेना जिसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिले। रीजन बीइंग फ्यूल का कोई ज्यादा इन्हें परेशानी है नहीं, पर पूछ लेते हैं फिर भी इसकी एवरेज वगैरह कैसी चल रही है अभी, माइलेज कैसी है? ਐਵਰੇਜ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 11। ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਫੁੱਟ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਫੁੱਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਈਦੀ ਆ। ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ 250 ਮੰਨ ਲਓ हाईवे रन में। ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਰਨ ਮੰਨ ਲਓ 80 90, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੇਫ ਚੱਲਦੇ 80 90 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਔਨ ਮੀਟਰ 20 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 20 ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ 18 ਦੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਲਈ। बिल्कुल हाँ, और 80-90 के बीच में आपके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का भी गैप रहता है कि आप जब चाहे पेडल दबाओ, आपको बहुत अच्छा एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। एंड अब हम दूसरी चीज भी पूछते हैं
कि स्कोडा के साथ, फोक्सवैगन के साथ, 1 लीटर इंजन के साथ स्पेसिफिकली सबके मन में एक डर जुड़ा रहता है, विच इज ईपीसी एरर। ईपीसी एरर के बारे में कोई खतरा नहीं लगा आपको? ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। E20 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਇਥਨੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਇੰਜਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੂਰੀ R&D ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੜਬੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ सोचन हो सारे लिए। तो देखो ये तो एक छोटा सा रिस्क रहेगा ही, ईपीसी एरर का थोड़ा सा डर जरूर रहेगा, बट एज ऑफ मैंने 2025 मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाली या 2025 के एंड बैच वाली जितनी कार्स है उनके अंदर मैंने कोई ईपीसी एरर का एज सच कोई नया नाटक नहीं सुना है। जितनी भी पुरानी वाली कार्स थी, 2023 की थी, 24 की थी, जिनके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई है, उन सब के अंदर यही कॉमन पार्ट था कि वो फर्स्ट बैच वाली कार्स थी और स्टार्टिंग की कार्स थी, इसलिए उनके अंदर ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। पर एज सच इस कार के अंदर अभी कोई इशू नहीं आया। एंड सबसे कमाल की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कार आपने देखी, आपने इसका इंटीरियर देखा, एक्सटीरियर देखा, सब कुछ देखा, इस कार का प्राइस आप लोग गेस नहीं कर पाओगे। अनमोल ये कार आपने ऑन रोड कितने की खरीदी? ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ 2025 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਬੜਾ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਂਡ ਸਟਾਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਰਾਈਵ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੀ। 26 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਡੀਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਲੱਸ। ਹਾਂ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਲੱਸ ਆਟੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਟੀਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲੈਣੀ ਆ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਸਾਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿ ਗੱਡੀ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਟੀਜ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਟੋ 'ਚ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅਰ ਬੋਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਡਲ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਵਰਗੀ ਫੀਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਟੋ ਏਸੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਫੁੱਲ ਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਨ ਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ 50,000 ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੰਬਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12-50 ਦੀ ਨੈਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਸਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੈਸਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੈਸਰੀ, ਗੱਡੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਡਡ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮੈਟਰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੇਲਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਰੇਟ ਹੀ ਆ, ਐ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਧੋਣੇ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਦਾ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਟ 12 ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਉੱਠ ਗਏ ਡੀਲ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੀਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ 12,30,000 ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ फाइनल करके पेमेंट वगैरह करा के ਅਸੀਂ 1 जनवरी ਨੂੰ ਇਹਦੀ डिलीवरी लेती 2026 ਚ। तो गाइज मैंने आपको जब होंडा सिटी वाली वीडियो में भी बताया था, आपको डील वहां तक नेगोशिएट करनी है जहां पे डीलरशिप और आपकी दोनों की बस हो जाए। मैंने भी 12 लाख रुपए में अपनी कार नेट ऑन रोड ली थी। ना तो डीलरशिप इस चीज से खुश थी, ना सेल्समैन खुश था, पर इवेंचुअली एज अ कस्टमर मैं बहुत ज्यादा खुश था। सेम तरीके से एकदम परफेक्ट कार खरीदी अनमोल ने, बहुत अच्छी नेगोशिएशन की एंड डीलर की वर्सेटैलिटी को समझा, उसके वीक पॉइंट को समझा, सही टाइम पे सही डिसीजन लेके इसने बहुत अच्छी डील ली। एंड आप देख सकते हो कि 12,30,000 में आपको इतनी कमाल की कार कोई और इस सेगमेंट में मिल ही नहीं सकती है। आप TGDI वाली कोई भी कार लेने जाओगे जिसके अंदर 1 लीटर टर्बो इंजन आता हो, वो 14-15 लाख रुपए की आपको ऑलमोस्ट पड़ेगी, जिसके अंदर इतने फीचर्स आपको देखने को मिले। तो आपको देखने को मिलता है अच्छी डील का क्या फायदा रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कार से क्या आप सैटिस्फाइड हो और इसको 10 में से कितने मार्क्स दोगे? चलो 10 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਕੱਟਣਾ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਟਰਬੋ ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਕਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਈ ਐਣਗੇ ਵੀ ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੋਰਮਲ, ਮਰੂਤੀ ਐਵਰੇਜ ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 9 ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ 10 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਦਈਏ
10 में से 10 दो यार, एवरेज का क्या चक्कर है? बताया था मैंने आपको पहले, फ्यूल का कोई इशू है नहीं। नहीं तो इसलिए मठारू से आपको कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 10 दे रहे हैं अपनी कार को। 10 में से 10। 10 में से 10। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड कार। जब मैंने आपको बोला था कि मैं 13 लाख रुपए तक की बेस्ट कार्स आपको बताऊंगा, ईवी में मेरे अकॉर्डिंग पंच ईवी थी, डीजल में किया सोनेट डीजल मैनुअल थी, एंड पेट्रोल की कार आज मैंने आपको दिखा दी है। बढ़ते अपने इंजीनियर्स पीओवी की तरफ। सो गाइस, वेलकम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट, इंजीनियर्स पीओवी। इसके अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सच सच पता चल जाते हैं। तो इंजीनियर्स पीओवी में सबसे पहले मैं आपको ड्राइविंग के पार्ट में कुछ चीजें समझा देता हूँ। देखो, इस कार का सस्पेंशन जो है थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कार चलाने की आदत है, जैसे कि इस सेगमेंट में बाकी कार्स है, जैसे कि ब्रेजा, सोनेट, वेन्यू, तो आपको ये कार थोड़ी सी स्टिफ जरूर फील हो सकती है, क्योंकि इस कार की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, इसलिए इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ देखने को मिलेगा। सीधी सी बात ये है, खड्डों पे खड़खड़ तो बिल्कुल नहीं करेगी, पर हाँ, स्पीड ब्रेकर्स अगर आएंगे तो आपको जोल्ट्स जरूर फील होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करी जाए बॉडी रोल की, इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कम बॉडी रोल आपको इस कार के अंदर देखने को मिलेगा, एंड सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं, फील एंड फीडबैक दोनों मामले में स्टीयरिंग बहुत अच्छा है। कई लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर फीडबैक अच्छा नहीं है, मैं उन लोगों से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा फीडबैक इस स्टीयरिंग के साथ आपको मिलता है। आप देख सकते हो एकदम से सेंटर हो जाता है स्टीयरिंग। एंड इस ट्रांसमिशन की मैं बात करूं, टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स और ये 1 लीटर का TSI इंजन, वन ऑफ द बेस्ट मैच कह सकते हो आप, यू कैन कॉल इट अ मैच मेड इन हेवन। एंड साथ ही साथ मुझे लगता है इस कार के अंदर सबसे बढ़िया चीज जो है ना, वो है इसकी ड्राइविंग पोजीशन। आप सीट को थोड़ा सा नीचे कर लो, ऑलरेडी काफी हद तक नीचे थी, ड्राइवर काफी हद तक मेरे जैसे सेम ही है, जो ओनर है वो अपनी कार को लो सीट पे ही चलाते हैं। आपको मेटेलिक पेडल्स देखने को मिलते हैं, विच मींस दिस कार हैज सम सीरियस बिजनेस टू डू। एंड ये स्टीयरिंग के साथ आप जब परफेक्ट सीटिंग पोजीशन में आ जाते हो एंड आप पेडल को प्रेस करते हो, जरूरी नहीं आप फुल टाइम फुल थ्रॉटल भगाओ, बट यू रियलाइज के कितनी अच्छी हैंडलिंग आपको देखने को मिलती है। ब्रेकिंग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, एंड मुझे ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा ओनर का कि उन्होंने 17 इंच के रिम्स के ऊपर अपग्रेड किया। इवन जो स्कोडा स्लाविया हमारे फ्रेंड के पास है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 17 इंच रिम्स की जरूरत है। मेरी होंडा सिटी में भी मुझे लगता है कि थोड़े बड़े रिम्स की जरूरत है। दिस कार हैज परफेक्ट साइज ऑफ रिम्स, एकदम स्टांस बहुत परफेक्ट आता है। आपने बी रोल्स में कार को देखा होगा, बहुत अच्छा स्टांस निकल के आता है। ओवरऑल कार की सेफ्टी बहुत बढ़िया है। आई एम गोइंग टू टेक दिस कॉर्नर, आप देख सकते हो बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कंट्रोल्ड है। मैं आपके साथ सीधी ऑनेस्ट बात करूंगा, जब पोलो इंडिया के अंदर थी तो बहुत सारे लोग बकवास करा करते थे कि इसके अंदर पुश टू स्टार्ट बटन नहीं है, इसके अंदर स्क्रीन नहीं है, इसके अंदर फीचर्स नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है, वो नहीं है। फिर वही सेम लोग 8-8 लाख रुपए में सेकेंड हैंड पोलो खरीदते दिख रहे थे एंड उनकी प्रोजेक्ट्स कार बनाते हुए दिख रहे थे। सिमिलर तरीके से आज उन सब लोगों को इन कार्स के अंदर कमी दिखाई दे रही है। इन कार्स के अंदर उन्हें दिख रहा है कि काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, इन कार्स के अंदर उन्हें कुछ आउटस्टैंडिंग फीचर देखने को नहीं मिल रहा है। पर आप ध्यान से अगर देखो, ये वही कार्स हैं जिनके अंदर बेहतरीन हैंडलिंग देखने को मिलती है, एंड बाद में वही लोग जो दूसरी मीडियोकर कार्स को इतना स्पेशल बताते हैं, उनके बारे में तारीफें करते हैं, उसके बाद घर जाने के बाद जब उन्हें रिव्यू में एक कार मिलती है चलाने को, इसे ही चला के खुश होते हैं। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस सेगमेंट में एक्चुअली इससे अच्छी हैंडलिंग वाली, इससे अच्छे प्लेटफॉर्म वाली कोई भी कार अवेलेबल नहीं है। बी इट नेक्सॉन, बी इट XUV 3X हो, वो कार्स इसके आसपास स्टैंड नहीं करती हैं, बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग, बेस्ड ऑन जो टेक इसके अंदर मिलता है, बेस्ड ऑन जिस तरीके का इंजन इसके अंदर आता है, जिस तरीके का कॉम्बिनेशन इस इंजन के आता है। तो आप इस चीज का कंपटीशन कर ही नहीं सकते हो। ये हर एक बार के लिए परफेक्ट कार नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसकी बहुत अच्छी माइलेज हो, बहुत सिंपल हो, आप कहीं भी लेके जा सकते हो, बहुत इजीली सर्विस करा सकते हो, तो ये कार आपके लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ उन सिलेक्टेड बायर्स के लिए है जिन्हें एक सोफिस्टिकेटेड कार चाहिए, जिन्हें कार्स में चलाने से मतलब है, जिन्हें कार्स में इंजीनियरिंग से मतलब है, जिन्हें कार्स में उसके टेक से ज्यादा उसके प्लेटफॉर्म से मतलब है। ये सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्म्ड और समझदार बायर्स के लिए। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि जो लोग इन कार्स को सिलेक्ट नहीं करते वो समझदार नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा से मैं यही बोलता आया हूं कि कार आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी प्रैक्टिकलिटी नीड है, आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत है, आपको कम बजट में ज्यादा चाहिए, तो आपके लिए दूसरी कार जरूर बनी है। पर अगर आपको कम बजट में ज्यादा परफॉर्मेंस, ज्यादा हैंडलिंग, ज्यादा सेफ्टी चाहिए, तो ये कार आपके लिए बनी है। किसी भी तरीके की कंफ्यूजन अगर आपके मन में है कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है, देन माय फ्रेंड यू नीड कार कंसल्टेशन। एंड ये कार कंसल्टेशन हम आपको बिल्कुल फ्री में देते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम एक कॉल पे आके आपको बिल्कुल बता देंगे कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द वर्डिक्ट, क्या वर्डिक्ट रहता है, क्या मेरा फाइनल ओपिनियन बनता है इस कार के बारे में। मेरा फाइनल ओपिनियन इस कार के बारे में ये है कि अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसकी हैंडलिंग द बेस्ट हो,
आपको पोलो का परफेक्ट अपग्रेड चाहिए, आपको ऐसी कार चाहिए जिसके अंदर पोलो वाली हैंडलिंग हो पर प्रैक्टिकलिटी कुशाक वाली हो, देन काइलैक इज द बेस्ट कार फॉर यू। आपको ऐसी कार चाहिए जिसको आप सिटी में या हाईवे पे बहुत फन तरीके से चला सको, जिसके अंदर आपको भर भर के सेफ्टी मिले पर आपको हिंट ऑफ जर्मन इंजीनियरिंग देखने को मिले, आपको हाई क्वालिटी मटेरियल्स देखने को मिले, थोड़ी सी कम माइलेज देखने को मिले, अच्छे खासे सर्विस पैकेजेस देखने को मिले, देन दिस कार इज द बेस्ट फॉर यू। आपको पेट्रोल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छी माइलेज चाहिए हाईवे पे, आपको ऐसी कार चाहिए जो लुक्स में सोफिस्टिकेटेड हो, डिजाइन के अंदर एवरग्रीन हो, देन काइलैक इज द बेस्ट कार फॉर यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसके बारे में आप खरीदने के बाद रोज खुश हो, जिसको चलाने के बाद आपके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आए, तो काइलैक इज द बेस्ट कार फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेक श्योर यू लाइक इट, मेक श्योर यू हाइप इट, एंड ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे स्मार्ट।